उनकी युवावस्था की जब वो अफ्रीका में थे और काले गोरे के भेद को लेके सारे एशियाई जितने भी वहाँ काम करने गए थे संघर्ष कर रहे थे। इसी में र्यूमर उड़ा कि गांधी जी अंग्रेजी सरकार से अफ्रीका में मिल गए हैं और पूरे पठानों की भीड़, सारे लोग थे लेकिन ज़्यादातर पठान थे उसमें। और एक पठान ने उनको पीछे से जोर से डंडा मारा कि गांधी हम लोग को बेच दिया अंग्रेजों से। और वहीं गांधी जी बेहोश हो जाते हैं। गांधी जी को अस्पताल ले जाया जाता है। जब वो अस्पताल में होश में आते हैं ना, तो पहला उनका शब्द था कि उसके खिलाफ मुकदमा नहीं करना है। उसका नाम ध्यान नहीं रहा उस पठान का, उसके खिलाफ मुकदमा तो नहीं हुआ है। और वो दवा लेते हुए चोट में, अभी पूरा फर्स्ट एड ही हुआ था उनका, वो पहले थाने पे जाते हैं और कहते हैं कि हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है। और जब ऐसी बात वो बोलते हैं ना, तो पठान उनके पैरों में गिर जाते हैं कि गांधी जी हमने फवाह में आके आपके ऊपर डंडा चला दिया। ये सहनशीलता सबके बस की नहीं है, आम इंसान के बस की तो नहीं है। क्योंकि जहाँ हम लोग छोटी सी जिम्मेदारी में अगर कुछ ऊँच नीच हो जाए तो हम लोग गुस्सा होने लगते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, घूमने लगेंगे इधर से। उस समय इन महापुरुषों से हम सीख सकते हैं। और सीखने का सबसे अच्छा उपाय जो मैं अक्सर बताता रहता हूँ, सत्य के साथ प्रयोग। उनकी किताब आपके लाइब्रेरी में है, पढ़िए, जरूर आप लाभान्वित होंगे। दूसरी घटना है बेटा, जिस जेल में थे उस जेलर ने उनको बहुत परेशान किया और रोज उनको प्रताड़ित करता था। करीब 6 महीने रहने के बाद उस जेलर का फेयरवेल था और गांधी जी ने अपने हाथों से बुना हुआ चप्पल उसको गिफ्ट में भेंट किया फेयरवेल पे। और वो अंग्रेज जेलर गांधी जी के चप्पलों को लेने के बाद रोना शुरू कर दिया कि हमने आपके साथ क्या किया और आपने हमारे साथ क्या किया। हम अपने कर्मों से, अपने कार्यों से लोगों को सम्मोहित कर सकते हैं और गांधी जी का यही उद्देश्य था। उनके मेन जो हथियार था, आप पढ़े हैं, सत्य और अहिंसा। और अहिंसा अहिंसा। अहिंसा मतलब अगर हमारे मन में किसी के प्रति बुरी भावना आ गई, वो भी हिंसा है। और उतना महान तो हम लोग नहीं हो सकते। और आम जन अक्सर इसलिए उस लेवल के नहीं है हम, तो सोच के हम लोग करने लगते हैं गांधी जी ने ऐसा किया, गांधी जी ने भारत का बंटवारा करा दिया। बहुत सारे ऐसे र्यूमर भी हैं कि गांधी जी, उसमें एक र्यूमर चल रहा था कि भगत सिंह की पॉपुलैरिटी से बहुत संदेह में थे, तो उनको उन्होंने मदद नहीं किया, बचा सकते थे, फांसी उनको नहीं लगती। ऐसी ही थी कि सुभाष चंद्र बोस से भी वो जलते थे। आप बताओ क्या इतना महान आदमी जल सकता है? नहीं। दोनों, सबकी विचारधाराएं अलग अलग थी। हम लोग जो उस लेवल पे नहीं हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को लेते रहते हैं। एक और घटना मुझे याद आ रही है, चूँकि इतिहास का है, धीरे धीरे आती रहती दिमाग में। जब नोआखली में मुसलमानों की भीड़ ने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया और मुजफ्फरपुर में इसका बदला लेने के लिए हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमला करना शुरू कर दिया। लाखों की संख्या में घर से लोग बेघर हो गए। ब्रिटिश सरकार हाथ खड़े कर दिया कि अब हमसे ये कुछ नहीं होगा। और वो बुजुर्ग आदमी दिल्ली से निकल चलता है नोआखली के लिए। और अभी तो आप रोड रास्ते देख रहे हो, इतने 4 लेन, 6 लेन और 2 लेन। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क रोजगार योजना, उस समय रास्ते नहीं थे। और जो पुलिया थी, जिस गांव में जा रहे थे ना, पठानों की भीड़ थी। और पुलिया जो थी बेटा बम्बू की बनी हुई थी, हड्डी एकदम 89 साल की उम्र में, मांस तो होगा नहीं उनके पैरों में मुझे लगता है। और जैसे एक पैर वो बम्बू की बनी पुलिया पे डालते हैं ना, वो पैर सीधे अंदर चला जाता है और पूरा ये जो स्किन है उनका छिल जाता है। लोग कहते हैं बापू अब तो वापस चलो, अभी फर्स्ट एड लेके फिर आना। कह नहीं, जब तक हम नोआखली में शांति नहीं कर देते हैं। वहाँ से सारे हिंदू पलायित कर गए थे। सेम वही घटना मुजफ्फरपुर में हुई। यहाँ के मुस्लिम वहाँ से पलायित कर रहे थे। उन्होंने कहा जब तक नोआखली में पूरी शांति नहीं आ जाएगी, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। और इसी घटना के बाद लॉर्ड माउंटबेटन, जिसमें वायसराय थे, उन्होंने 1 मैन आर्मी फोर्स कहा था इनको कि गांधी जी अकेले ही एक सेना के बराबर हैं। क्योंकि अकेले गांधी जी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए वहाँ की पूरी लगभग 5 लाख की आबादी जो विस्थापित हुई थी, जो संघर्ष में थी, जबरदस्ती हुए थे, मारे गए थे कुछ लोग, उन सबके लिए शांति का संदेश लेके गए। और इकलौता आदमी बिना किसी के सहयोग से उसने वहाँ पे शांति।
अब आते हैं बेटा लास्ट समय में जिसको हम लोग मना रहे हैं। 3-4 दिन पहले एक और बम फोड़ा गया था, या लड़के ने फेंका था किसी हिंदू, लोग कहते हैं अक्सर हिंदू युवाओं को उसमें लगता था कि गांधी जी पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अब चूंकि हम लोग गांधी के विचार पे बार बार बोल रहे हैं, उनके आइडिया पे नहीं जा पाते। गांधी जी का मानना था कि जस्ट अभी विभाजन हुआ है और हम लोग 1-2 साल में फिर से एक हो जाएंगे, और जो ज़्यादा से ज़्यादा वो समझ रहे थे कि हो सकता है हमारा भाई नाराज़ है, मदद करें, उसको कष्ट न दे, शायद हम लोग फिर से एक हो जाए। उन्होंने कुछ पैसे और टेंट देने के लिए, जो उस समय के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे या सरकार थी, नेहरू जी, पटेल जी, बाकी लोग, उन पर दबाव बनाना शुरू किया। ये बात जो हिंदू महासभा और बाकी जो लोग थे उनको बुरा लग रहा था कि गांधी जी बंटवारा तो हो ही गया, अब सारा पैसा भी लग रहा है पाकिस्तान को दिलवा देंगे। तो इसको लेके 3-4 दिन पहले जहाँ बिरला हाउस में जो विजय बताया, उसकी बाउंड्री पे बम फेंका गया, लेकिन घायल नहीं हुए। और गांधी जी की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी ना, या सबसे बड़ी अच्छाई, वो थी कि टाइम के पंक्चुअल थे, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं हो रहे थे। जिस दिन की घटना है 5:30 के आसपास, वो संध्या की जो सभा होती है, प्रार्थना होती है, उसमें जा रहे थे। उससे पहले नेहरू और पटेल से चर्चा कर रहे थे, वो दोनों चर्चा करके अभी रास्ते में ही थे, और तब तक घड़ी पे निगाह गई, मनुबेन बगल में थी, घड़ी ये बजा रही थी आपका प्रार्थना का समय हो गया। महत्वपूर्ण चर्चा वहीं छोड़ के अगर वो लेट कर गए होते तो शायद बच जाते, लेकिन जैसे उन्होंने देखा घड़ी 5 या 5:30 जो टाइम था उनका बजा रही है, तो उन्होंने वहीं पे मीटिंग को स्थगित किया, सबको कहा आप रुकिए, मैं प्रार्थना से आ रहा हूँ। और वो 2 कंधे पे जा रहे होते धीरे धीरे सपोर्ट में, और सामने नाथुराम गोडसे आता है और उनके पैरों को छूता है। लोग जो थे उनके फॉलोअर या जो महिलाएं थी साथ में, उन्होंने हटाया उसको कि रहने दो, इन्हें मैं गांधी जी का पैर छूना चाहता हूँ। और झुका है पैर छूने के लिए, उसके बाद सीने पे 3 गोलियां उनको, और जाते जाते अस्पताल नहीं जा पाए, वहीं इनकी यह लीला समाप्त हो जाती है। बच्चों, पूरी ज़िंदगी उन्होंने मानवता के लिए जी। और किसी ने कहा था, शायद आइंस्टीन था क्या, ध्यान नहीं आ रहा, अगर गलत हो तो सही कर लेना, कि आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं करेंगी कि हाड़ मास का पुतला कोई ऐसा भी हुआ था जिसके एक आवाज़ पे लाखों की भीड़ चली आती है। 72 या 78 लोग चले थे दांडी में बेटा, जब नमक तोड़ने पहुंचते हैं ना, लाखों की संख्या में लोग हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये तब होगा जब हम स्वार्थ रहित होंगे, और उतना मैं नहीं कहता कि हम लोग कर पाएंगे, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि उसमें से कुछ बुद्धि उस महासागर से हमारे अंदर आ जाएं, तो हम लोग धन्य हो जाएंगे, हमारा देश और अच्छा हो सकता है। उनके बताए मार्ग पे हम चलें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आप सबने ये समय दिया, हम सबने इस महापुरुष की पुण्यतिथि को मनाया, ये हमारा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।